कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस समय अकेले इस दुनिया में नहीं हैं, आपके चारों ओर इसी क्षण कई और लोग, कई और आयाम मौजूद हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वे उतनी ही वास्तविक हैं जितना ये संसार। तो क्या आप विश्वास करेंगे? यही वो रहस्य है जिसे सनातन धर्म हजारों वर्षों से बताता आया है। लोकों का ज्ञान, यानी ऐसे समानांतर संसार जो हमारी इंद्रियों की सीमा से परे हैं। और इस वीडियो में हम उसी गहराई में उतरने वाले हैं जहां वैदिक विचार हमें बताते हैं कि ये ब्रह्मांड केवल एक भौतिक दुनिया नहीं, बल्कि अनेक स्तरों में बंटा हुआ एक विशाल चेतन तंत्र है। ऋग्वेदा, उपनिषद और पुराणों में इन लोकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। हर लोक एक अलग चेतना स्तर, एक अलग ऊर्जा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और एक अलग अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। अब सवाल ये है कि अगर ये लोक मौजूद हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर छुपा है हमारी इंद्रियों की सीमाओं में। जैसे रेडियो केवल कुछ खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है, वैसे ही हमारी आंखें और हमारा मन केवल इस भौतिक लोक की आवृत्ति को ही अनुभव कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग मौजूद नहीं हैं, वे बस हमारी परसेप्शन से परे हैं। अब इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक बार एक युवक अर्जुन अपने जीवन के अर्थ की खोज में एक तपस्वी के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या इस दुनिया के अलावा भी कुछ है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, आंखें बंद करो। अर्जुन ने आंखें बंद की। कुछ क्षणों बाद उसने एक अलग ही दुनिया महसूस की, जहां शांति थी, प्रकाश था और एक गहरी ऊर्जा थी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने पूछा, ये क्या था? तपस्वी बोले, वो एक और लोक था जिसे तुमने अपनी चेतना के माध्यम से अनुभव किया। यही है वैदिक ज्ञान का मूल। लोक केवल स्थान नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर हैं। अब अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें तो हमें कुछ अद्भुत समानताएं दिखाई देती हैं। आज के वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स थ्योरी की बात करते हैं, जहां कई ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड अलग अलग आयामों में होते हैं, जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते। क्या ये वही बात नहीं है जो वैदिक ऋषियों ने लोकों के रूप में हजारों साल पहले कही थी? अब इन लोकों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। भूलोक, ये हमारा भौतिक संसार है जहां हम रहते हैं। भुवरलोक, ये ऊर्जा और प्राण का क्षेत्र है जहां सूक्ष्म शक्तियां निवास करती हैं। स्वर्गलोक, जहां देवताओं का वास माना जाता है, एक उच्च ऊर्जा और आनंद का स्तर। महा, जन, तप और सत्यलोक, ये और भी उच्च चेतना के स्तर हैं जहां आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था के करीब पहुंचती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोक केवल मरने के बाद जाने की जगह नहीं है, बल्कि ये चेतना की अवस्थाएं हैं जिन्हें हम अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप गहरे प्रेम या शांति का अनुभव करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से एक उच्च लोक की ऊर्जा को छूते हैं। और जब आप भय, क्रोध या लोभ में फंसते हैं, तो आप एक निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यानी लोक बाहर भी है और अंदर भी। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी जगह पर जाते हैं और वहाँ की ऊर्जा अलग होती है? कभी बहुत शांति मिलती है, कभी अजीब सा डर लगता है। ये भी उसी लोक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। यही कारण है कि कुछ स्थान पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा उच्च लोकों से जुड़ी होती है। अब इस पूरी ज्ञान का गहरा अर्थ क्या है? ये कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना है, और हमारी चेतना ही तय करती है कि हम किस लोक का अनुभव करेंगे। अगर आप अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, ध्यान, साधना और सकारात्मक जीवन के माध्यम से, तो आप उच्च लोकों के करीब पहुंचते हैं। और अगर आप नकारात्मकता में फंसते हैं, तो आप निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में आत्म विकास पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि ये केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को बदल देता है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस पूरे विषय का सबसे गहरा निष्कर्ष समझते हैं। कल्पना कीजिए कि ये ब्रह्मांड एक विशाल रेडियो स्टेशन है और आप एक रिसीवर हैं। हर लोक एक अलग चैनल है, एक अलग फ्रीक्वेंसी। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आपका अनुभव बदल जाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही दुनिया में रहकर भी पूरी तरह अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति दुख में डूबा रहता है, जबकि दूसरा उसी परिस्थिति में शांति महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। यही वैदिक ज्ञान हमें सिखाता है। अपनी चेतना को बदलो और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लोग कहीं दूर नहीं है, वे यहीं हैं, बस अलग स्तरों पर।
और जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप सीमित नहीं हैं, आप अनंत हैं। आप केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आप एक ऐसी चेतना है जो इन सभी लोगों को पार कर सकती है। और यही इस ज्ञान का सबसे बड़ा उपहार है, स्वतंत्रता। अब सवाल ये है कि क्या आप इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं जहां आप इन अदृश्य लोगों को महसूस कर सकें? क्योंकि ये यात्रा बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है, और जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आपको हर कदम पर नए सत्य मिलते हैं। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमय ज्ञान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना को जागृत कर रहा हूं। क्योंकि जब आप ये स्वीकार करते हैं तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है।